एक बड़ी रोचक कथा सुनाऊं आपको। राजस्थान में एक मंदिर है, उनका नाम है श्रीनाथ जी। हमारे गोवर्धन पर्वत पर आज से 550 वर्ष पूर्व प्रकट हुए श्रीनाथ जी का दिव्य स्वरूप उनको कहते हैं श्रीनाथ जी। वो गोवर्धन नाथ ही हैं, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कमर पे, ऐसा सुंदर स्वरूप है गोवर्धन नाथ जी का। तो 550 वर्ष पहले वो मुगल आक्रांताओं की वजह से ब्रज छोड़ करके राजस्थान चले गए। तो वहीं श्रीनाथ जी के मंदिर में, ठाकुर जी के बगल में ही मंदिर में छोटे से इतने बड़े गोपाल जी विराजते हैं, अंगूठा के बराबर के लड्डू गोपाल। उनको कहते हैं नवनीत प्रिया। नवनीत कहते हैं मक्खन को, और प्रिय मतलब जो प्रेम करे, मक्खन के प्रेमी नवनीत प्रिया। तो नवनीत प्रिया जी जो हैं ये रसोई घर में जाके भोग लगाते हैं। मतलब मंदिर से इनका सिंहासन जाता है मंदिर की रसोई में, और वहां रसोई में पकवान जैसे ही बने जाते हैं वो सारे पकवान इनके सामने रखे जाते हैं, वहीं बैठ के पाते हैं ये प्रेम से। तो नियम वही होता है कि सामने पहले मीठा वस्तु रखो, उसके बाद थोड़ा नमकीन रखो, फिर दाल रखो, फिर चावल रखो, रोटी रखो, ऐसे ठाकुर जी का भोग सजाया जाता है। अच्छा, मंदिरों में तो थाली में भोग नहीं रखते, पूरी की पूरी कढ़ाई ठाकुर जी के आगे रख देते हैं और थाली अलग से रखते हैं। ठाकुर जी आपको जो बढ़िया लगे अपने अनुसार लेकर के पा लेना। और ठाकुर जी के सामने बड़े बड़े कढ़ाई रखी, तो उस दिन पुजारी जी से गलती ये हो गई कि सामने मिठाई रखवे की जगह, खीर रखवे की जगह उनने कढ़ी रख दी। कढ़ी रख दी, कढ़ी के पीछे चावल रख दिए, चावल के पीछे मिष्ठान रखा और सब सजा दिए सामने। और सजा करके रसोई घर की किवाड़ लगा के 45 मिनट का भोग लगता है। 45 मिनट के लिए पुजारी जी चले गए। 45 मिनट बाद जैसे ही पुजारी जी भीतर आए तो क्या देखा, सिंहासन पर ठाकुर जी है ही नहीं। ठाकुर जी है ही नहीं वहां पर। पुजारी जी बोले, अरे भैया ठाकुर जी कहां गए? पूरे मंदिर में हल्ला है, वो सब इकट्ठे है गए, ठाकुर जी कहां चले गए? कोई ने कही, बोले छोटे से ठाकुर जी हैं, है सके इनमें कढ़ाई में गिर गए हों, छानो। तो सिंहासन के आगे वाली जो कड़ी की कढ़ाई ही कही जैसे ही छानी, तो वहां में ठाकुर जी निकल आए। अब तो महाराज पुजारी जी बड़े जोर से हंसे, बोले अरे लाल जी को कड़ी इतनी भा गई, इतनी बढ़िया लगी कड़ी की वहां में कूद ही गए। अब तो भैया रोज कड़ी बनेगी ठाकुर जी के काज। अब तो कोई भी उत्सव हो, कछु भी हो, रोज कड़ी बन रही है, रोज ठाकुर जी के आगे कड़ी रखी जावे। 10 दिन तक रोज कड़ी रखी, तो 10वें दिन रात में सपने में पुजारी जी के सपने में ठाकुर जी आ गए और रोने लगे जोर जोर से। पुजारी जी बोले, ठाकुर जी रो काई को रहे हो? बोले मैं यहां मारे रो रहा हूं, तुम रोज कड़ी को भोग लगा रहे हो। बोले मैं तो यहां मारे लगा रहा हूं, बाद में आप कड़ी में कूद गए, इतनी बढ़िया लगी कि वहां में डूब ही गए, तो हमको लगी कड़ी ज्यादा पसंद आ गई है, तो रोज कड़ी को भोग लग रहा है। ठाकुर जी बोले, अरे मैं कड़ी में कड़ी खावे को ना कूदो, तो फिर काय को कूदे? बोले तुमने खीर दूर रख दी, मैं तो खीर खावे जा रहा हूं, बीच में कड़ी पड़ गई, सुबह में गिर गो। अब तुमको लगी कि मुझको कड़ी पसंद है, तो रोज कड़ी को भोग लगा रहे हो। भैया मैं तो खीर खावे जा रहा हूं। फिर पुजारी जी ने क्षमा मांगी, अरे हमसे अपराध है गयो। तब से फिर ठाकुर जी को मिठाई आगे रखी जाए, वाके पीछे नमकीन सामग्री रखी जाए। तो बंधुओं, ऐसे लाड़ लड़ाओगे ना घर के ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी फिर मूर्ति नहीं लगेंगे, साक्षात ठाकुर जी लगेंगे, आनंद देंगे, सुख मिलेगा आपको। उनके प्रति ये भावना मत रखो कि ये मूर्ति है, इसके सामने भोग रखना नहीं। ये हमारे घर को लाला है, या लाला के काजे आज कहा नयो बना में, कहा बढ़िया बना में, कहा प्रेम सो बना में, जो काऊ देना ये पावे आ जाए। अरे वो कौन सी बाई? कर्मा बाई के पिताजी तीर्थ यात्रा पे गए, अपने गोपाल जी अपनी लाली को दे गए। बोले लाली रोज ठाकुर जी को भोग लगा के पइयो। कर्मा ने सोची कि रोज ये भोग खामेंगे, वाके बाद बचो कुचो हमें खानो है। यही पिताजी बता के गए। वाकू का पता ही कि सामने केवल थाली रख दी जाए और कुछ ना होवे। कर्मा बाई रोज खिचड़ी बनाती बिना नहाए धोए, और बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती, दांतुन करती रहती,
और वाकू लगती कि नीचे तक खिचड़ी जल रही होगी तो दांतुन से ही चला देती वह खिचड़ी को, और वह खिचड़ी को पात्र में रख के अपने ठाकुर जी के सामने रखती। भोग लगा लो ठाकुर जी, बढ़िया बनी है, नमक मिर्च सब ठीक है ना, सो चाट के वो देख लेती, हाँ सब ठीक है पाओ। अब बाकू का पता भोग कैसा लगे। 10 मिनट 15 मिनट है गए, 1 घंटा है गया, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगायो। करमेती बाई आई, हमारे पिताजी के हाथ से तो रज रज के पाओ, आज हमने बनाई है तो पानी रहे हो। अरे पिताजी कह के गए पहले तुम्हारो भोग लगानो फिर पानो, मुंह को भूख लग रही है, तुम खाओगे नहीं तब तक मैं ना खा सकूं, अब जल्दी तो भोग लगाओ। ठाकुर जी भोग नहीं लगा में तो कर्मा बाई बोले रुक जाओ, पिताजी को आन दो, मैं पिताजी से कह दूंगी इन गोपाल जी को वापस कर आओ, दूसरे गोपाल जी लाओ। क्यों, ये भोग ही ना लगा मैं। वाह की ऐसी सहज सरल भावना की महाराज ठाकुर जी प्रकट है करके कर्मा बाई के हाथ से खिचड़ी पाते। ऐसी कृपा हम पे कब होएगी ठाकुर जी की? ऐसी कृपा ठाकुर जी हम पे कब करेंगे? तब करेंगे जब हमारी भावना कर्मा बाई जैसी शुद्ध हो, पवित्र हो, निर्मल हो। हम केवल ठाकुर जी को भगवान मान के उनकी सुबह शाम आरती बत्ती कर दें, चना चनौरी को भोग लगा दें, ठाकुर जी मिलेंगे कभी? कभी ना मिलेंगे। प्रेम से भोग लगाओ, प्रेम से सजाओ, प्रेम को प्रधान रखो। और एक बात कह दूं आपको, यदि आपकी भक्ति में प्रेम प्रधान है ना, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे भोग लगाएं, कैसे पूजा करें। तुम यदि प्रेम से जैसे करोगे ना, ठाकुर जी को वैसा स्वीकार है। अब तो महाराज गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और खीर बना करके अपने शालिग्राम भगवान के सामने धर दी। जय हो मेरे शालिग्राम त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत ग्रहण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। भोग लगाओ प्रभु। और गर्गाचार्य जी का एक नियम था, भोग ठाकुर जी के सामने रख के उसके बाद वो एक माला करते थे, और जब तक एक माला नहीं होती थी तब तक भोग नहीं उठाते थे। अब जैसे ही यहां पर गर्गाचार्य जी एक माला करवे के काजे बैठे, तो भीतर आंगन में खेल रहे ठाकुर जी खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी बोले लाला कहा भयो, रुक काई को गयो? घुटमुन चलते हैं ठाकुर जी, अभी चलनो आवे ना है। ठाकुर जी मनी मन बलराम जी से बोले एक भगत आयो बाहर, माने बढ़िया खीर बनाई है, और खीर बना के अब भोग लगावे के काजे बुलाए रहो है। बढ़िया केसर डाली है, इलायची डाली है, बहुत सुंदर खीर बनाई है, अधोटा दूध में पकाई है, बढ़िया लग रही है। खूब सारी शक्कर डाली है, गुड़ डालो है, बढ़िया सुंदर, मुंह में पानी आ रहा हो मेरे तो। बलराम जी बोले तो लाला फिर इंतजार काहे को करो, जाओ जाके भोग लगाओ। ठाकुर जी बोले ठीक है अब ही जाऊं। अब तो घुटमुन चल के ठाकुर जी बाहर आए, और गर्गाचार्य जी की जो खीर बनी उनके ठाकुर जी की, वो उठा के ठाकुर जी पान लगे। बैठ करके लाल जी पान लगे। यहाँ गर्गाचार्य जी की जैसे ही माला पूरी भई, उनने माथे से लगा के माला रखी। जय हो मेरे गोपाल जी। सामने देखो तो खीर को पात्र गायब। अरे लाल जी इतनी बढ़िया लगी खीर, खा गए। लेकिन तभी जैसे ही बगल में देखो तो बगल में पूरा मोह सुनो भयो खीर ते, और लाला बैठ करके खीर पा रहे हैं, नंद के लाला। गर्गाचार्य जी बोले राम राम राम, मेरे ठाकुर जी की खीर, मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो, पूरा भोग उठा करके यहीं झूठो करके खा लियो। अरे यशोदा जल्दी आ, देख तेरे लाला ने कहा कि ओ मेरे ठाकुर जी के भोग को झूठो कर दियो याने। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के बोली बाबा क्षमा कर दो, छोटो लाला है, बाकू लगी होगी बढ़िया मीठी वस्तु है, या हमारे खा गए उठा के, बाकू अभी पता ना है कि भोग के बीच में उठा में ना है, आप क्षमा कर दो, गुस्सा मत होइयो। गर्गाचार्य जी बोले फिर से गोबर का चौका लगाओ, फिर से नई सामग्री लाओ, सब झूठा हो गया, फिर से बनाऊंगा, फिर से भोग लगाऊंगा। ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को देखने लगे, बोले बड़ो विचित्र बाबा है, पहले भोग बनावे, भोग लगावे के काजे बुलावे, हम भोग लगावे काजे आ जाएं तो मैया तो शिकायत कर दे। गर्गाचार्य जी ने फिर से 2-2.5 घंटा में साफ सफाई करवा के फिर से खीर बनाई, नई खीर बना के ठाकुर जी को पधराई। बोले ठाकुर जी छोटा सा बालक है, अबोध बालक है, जानता नहीं, आपकी खीर खा गया, झूठा कर दिया, आप फिर से भोग लगाओ।
और फिर से भोग लगा करके वो माला करवे बैठे, इतने में भीतर खेल रहे ठाकुर जी फिर रुक गए। बलराम जी बोले कावे हो लाला? बोले भगत ने फिर से खीर बनाई और अब की बार पहले तो ज्यादा स्वादिष्ट बनाई है। तो कावे हो? बोले मेरो तो मन कर रहा हो खावे को। बलराम जी बोले लाला मत जावे, फिर से शिकायत कर देगो मैया। तो बोले करन दो, शिकायत हो जाएगी लेकिन जीव स्वाद तो मिल जाएगा। तो फिर जाके लगाया भोग। ठाकुर जी गुटमुन गए, जाकर के पात्र उठाया, पात्र उठा करके पान लगे, खूब आनंद आ रहा हो ठाकुर जी को। इतने में गर्गाचार्य जी की आंख खुली। अब तो महाराज आग बबूला हो गए। गर्गाचार्य अपने ठाकुर जी को उठाने लगे, बोले अरे यशोदा तेरे देख लाला ने फिर से मेरे ठाकुर जी की खीर झूठी कर दी। अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं अपने ठाकुर जी को लेके गौशाला में जाऊंगा, दूर जाकर के मां भोग लगाऊंगा, यहां नहीं रुकूंगा। यशोदा मैया चरणन में गिर गई। बोले जैसे तैसे आप पधारे वृंदावन, हमारे घर को पवित्र करवे के काजे रुके भय हैं। या बालक की या लीला पे आप कोपित मत हो, नाराज मत हो प्रभु। वो तो बड़ी गरीमत मारो कि आपके शालिग्राम नहीं खाए हमारे लाला ने, नहीं तो ये तो भगवान को भी खा जाए। नंद बाबा शहद ते स्नान करामे, घीते स्नान करामे, तो याकू लगे कि शालिग्राम मीठो है गयो होगो, सोई आके मुंह में धर ले शालिग्राम में। आपके ठाकुर जी छोड़ दिए, या बात की बड़ी मेहरबानी है, नहीं तो अब ये लाला कछु ना कहेगो, मैं आपको कमरा में बंद कर दूंगी, आप फिर से भोग लगाओ। गर्गाचार्य जी तीसरी बार भोग लगाने के लिए बैठे। मैया यशोदा ने कन्हैया को ले जा करके कक्ष में बंद कर दिया। अब तो जंगला पे खड़े होकर के ठाकुर जी देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। बोले बाबा बार बार हमारी शिकायत कर दे, तू अब के बुला, अब के बताऊं तो मैं। अब 1 वर्ष को बालक जब गुस्सा करे ना तो बड़ो प्यारो लगे, बड़ो सुंदर लगे। ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं गर्गाचार्य जी पर। बोले अब के बुला तू। अब के गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई। जंगला में से ठाकुर जी देख रहे हैं और गर्गाचार्य जी उनको देख देख के बढ़िया बढ़िया वस्तु और डाल रहे हैं। वहां में इलायची डाल रहे हैं, गुड़ डाल रहे हैं, शक्कर डाल रहे हैं, केसर डाल रहे हैं, गुलाब जल डाल रहे हैं। ठाकुर जी के मुंह में और पानी आ रहा है। गर्गाचार्य जी बोले अब खा के दिखाओ। बोले तू भोग तो लगा, हम अवैया में। गर्गाचार्य जी ने अब के भोग लगाया। वो हे गोहे ठाकुर जी, और नन्ना बालक अबोध बालक है, अब नहीं आएगा, आप प्रेम से भोग लगाओ। और जैसे ही माला जपने के लिए बैठे, ठाकुर जी नीचे उतरे, जंगला से किवाड़ खोली और निकल करके घुटमुन चल के बाहर आए। और जैसे ही खीर को पात्र उठायो और जैसे ही पानो शुरू कियो, गर्गाचार्य जी के तुरंत नेत्र खुले। जैसे ही नेत्र खुले तो नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु ने शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में दर्शन करा दिया। एक भुजा से स्वयं खीर खाने लगे, उसी भुजा से गर्गाचार्य जी को खीर खिलाने लगे। नन्हे से बालक की 4 भुजाएं प्रकट हो गईं। ये दृश्य देख करके गर्गाचार्य जी नतमस्तक हो गए, दंडवत हो गए। बोले प्रभु क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले अब क्षमा मत मांगो, इधर आओ। और जो झूठी खीर ठाकुर जी स्वयं पा रहे थे, वो अपनी ही झूठे हाथ से खीर लेकर के अब गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी तो आंखों से अश्रुपात करने लगे, आनंदित हो गए। जय हो भगवान, आपकी बड़ी कृपा। ठाकुर जी बोले हमने अपना रूप इसलिए दिखाया है, मैया यशोदा को बता मत देना कि हम कौन हैं, क्योंकि कल जब तुम हमारी जन्मपत्री देखोगे तो तुमको सब पता चलने वाला है कि हम कौन हैं, हमारा रूप क्या है, हम विधाता हैं, परमात्मा हैं। तो कहीं तुम यशोदा के आगे हमारा अपना मुंह खोल दो कि ये भगवान है, इसलिए हम आज ही तुमको सतर्क कर रहे हैं। मैया यशोदा हमको प्रेम करती है, गोदी में सुलाती है, अपना दूध पिलाती है, ये मान करके कि हम वाके लाला हैं। यदि वाकू पतो चल गई कि हम विधाता हैं, हम भगवान हैं, तो दिन रात हमारी पूजा करेगी, मंदिर बनवा देगी, मंदिर में खड़ो कर देगी। और मंदिर की पूजा हमको नहीं चाहिए। ये ब्रजवासी तो हृदय से प्रेम करते हैं, हमको वही प्रिय है। इसलिए मैया को बताना मत कि हमारा रूप क्या है। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा मैं नहीं बताऊंगा। दूसरे दिन नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने जब किया तो बड़े भैया का नाम रखा राम, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण मैया इनको सब बोलेंगे
बलराम। और जैसे ही छोटे बालक को देखा, बोले मैया या को नाम तो मैं रखूं इदानिम कृष्ण ताम गतः, आपके या बालक को मैं नाम रखूं कृष्ण। कृष्ण क्यों रखा? कृष्ण शब्द के दो अर्थ हैं। कृष्ण शब्द का पहला अर्थ है काला या सांवला, भगवान का रंग है, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। लेकिन कृष्ण शब्द का यदि संधि विच्छेद करो तो कृषि शब्द किसके लिए होता है? किसान। मतलब किसान केवल किसानी करने वाले को किसान नहीं कहते, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव को किसान ही कहा जाता है। जो पृथ्वी से जीता है उसको किसान कहते हैं। तो कृषि और ण है नस्तु निवृत्तिवाचक। कृषि से है मनुष्य और ण से है निवृत्ति, जिनका नाम लेने से मानव को संसार से निवृत्ति मिल जाती है, उनका नाम है कृष्ण। इसलिए भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। ये भगवान का नाम रखा गया। अब तो ठाकुर जी 1 बरस के है गए, कृष्ण नाम रख दियो। धीरे धीरे सब कन्हैया कृष्ण कन्हैया कह कर पुकारते हैं। एक दिन ठाकुर जी दौड़े दौड़े आए और आकर के मैया से बोले मैया। नंद बाबा के पास जाकर के बोले बाबा। बलराम जी के पास जाके बोले भैया। अब तो महाराज यशोदा मैया, नंद बाबा और बलराम जी तो नाचन लगे। बोले आज लाला ने हमारो नाम बोलो है। पूरा ब्रजमंडल इकट्ठो है गए, सब आ करके अपनो नाम बुलवा रहे हैं। लाला मेरो नाम बोलियो। सो ठाकुर जी तोतली भाषा में वाको नाम बोले, वाको नाम उच्चारण करें। सब लाला को गोदी में लेकर के नाच रहे हैं। लाला पूरे विश्व को बुलवाने वाला आज बोलना सीख रहा है। ये अद्भुतता है। श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं अपने पद में। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया। बोल नंद के लाला की। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया। ओ ले ले
मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। दूर खिलन मत जाओ लाल रे, दूर खिलन मत जाओ लाल रे, दूर खिलन जन जाओ लाल रे, दूर खिलन जन जाओ लाल रे। मार्ग काहू की गैया, मार्ग काहू की गैया, मार्ग काहू की गैया, गैया गैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन। बोल नंद के लाला की। मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी। जब नंद भवन में धीरे धीरे चल करके जाते हैं तो ठाकुर जी चलना कैसे सीख रहे हैं? एक खंबा को पकड़ करके खड़े रह जाएं और फिर वहां से दूसरे खंबा के पास जामें। अब दूसरे खंबा में ठाकुर जी जब मणि में अपनो प्रतिबिंब देखें, जब खुद को देखें तो खुद को देख करके ठाकुर जी नाचन लग जामें, अलग अलग मुद्रा बनामें। कभी सिर पे हाथ रखें, कभी कमर पे हाथ रखें, कभी दोनों कंधान पे हाथ रखें। अपने आप को देख करके ठाकुर जी नाच रहे हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत। हो नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। ओ सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को। चरणन की बलि जैया, चरणन की बल जैया, चरणन की बल जैया, जैया जैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन, मैया मैया। कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन, ऐसे महाराज जी ठाकुर जी धीरे धीरे मैया भैया बाबा कह के पुकार रहे हैं। अब लाल जी है गए 3 वर्ष के, और जैसे ही 3 वर्ष के भये अब तो महाराज ऐसी चौकड़ी भर के भागे।
कभी या घर में, कभी वाह घर में, कभी कोई गोपी के पास, कभी कोई गोपी के पास। यशोदा मैया सुबेरे लाला को उठा के ब्यारू करा, नाश्ता करा दे, वाके बाद लाला को भोजन कहीं होवे, ब्यारू कहीं होवे। ऐसा ठाकुर जी आनंद कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यंश्च जल द्विज कंटके। श्री सुखदेव जी महाराज ने श्लोक के एक पद में ठाकुर जी के सारे ऊधम बता दिए। कैसो कैसो ऊधम मचामे ठाकुर जी। श्रृंगी गैयान के सींगन ने पकड़ ले, और एक सींग पे ठाकुर जी, दूसरे सींग पे बलराम जी। अब सींग को पकड़ के गैया के सिर को हिलाने लगे। जैसे ही गैया खड़ी है जाए तो दोनों लटक जामे। अब सींगन पे जब दोनों लटक जामे तो गैया उनको लेके भागे कहां पे, जहां गोबर को ढेर होवे। गैया भी खेले ठाकुर जी के संग, लेके जामे और जाकर के गोबर के ढेर के पास जाकर के, और गैयान के सींग में घी की और मक्खन की मालिश होवे रोज। तो चीकने चीकने सबरे सींग हैं गैयान के। ठाकुर जी जैसे पकड़े और गैया खड़ी है जाए तो ठाकुर जी को हाथ फिसलन लगे। इतने में गैया गोबर के ढेर के पास चली जावे। ठाकुर जी को हाथ जैसे ही छूटे तो गले गले गोबर में जाके ठाकुर जी गिर जामे। फिर के मैया बचैयो, अरे मैया मुंह को निकारियो। मैया के लाला मुंह को तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। कितनों नवाए दो, कितनों तैयार कर दो, कितनों सजाए दो, आके या गोबर में ही खेले। ठाकुर जी बोले हाँ मैया तो को ना पता, मैं पूर्व जन्म को सू करूं, पहले बरा बन के आया हूं मैं, अब कृष्ण बन के आया हूं। श्रृंगी अग्नि से खेलते हैं। चूल्हे में जलती हुई लकड़ी को निकाल करके और फिर बलराम जी के पीछे भागेंगे। ला मेरी गेंद दे, ते मेरी गेंद चुराई। बलराम जी फिर गेंद दे दें। ऐसे ऐसे ऊधम मचा में श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि। ड्यमष्टि गलीन में जो कुकर सुकर डोले कहाँ हैं, ठाकुर जी इनके पीछे भाग के दौड़ के और बंदरन को और कुकरन को पकड़ करके उनके ऊपर बैठ जामे और फिर उनके मुंह को खोलें, फिर उनके दांत गिने कितने दांत हैं आके, और फिर बाद दांत को गिन के नीम की दांतन तोड़ के लामे, बंदर के मुंह में नीम घुमा दें, बंदर को दांतन कराए दें। श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि जल में खेलते हैं, नदी में कूद जाते हैं। फिर मैया से कहते हैं मैया बचाइयो। यशोदा मैया आवेगी, लाला मुंह को हाथ पकड़ा अपनो। जैसे मैया को हाथ पकड़े तो मैया को भी खींच लें, फिर वही नदी में मैया को भी कुदा दें। द्विज ब्राह्मणों के साथ में खेलते हैं ठाकुर जी। कैसे खेलते हैं ब्राह्मणन के संग? पूजा खेल खेलें ठाकुर जी सब अपने ग्वाल बालन के संग में। खूब सारे पत्ता सूखे इकट्ठो करके वहां में आग लगा दें और फिर चारों तरफ ग्वाल बाल बैठ जामे और सूखे सूखे चूरा बना के सूखे पत्तान को, और फिर ठाकुर जी कहें अब जब मैं कहूं स्वाहा तो सबरे डाल दी हूं। बोले हाँ ठीक है, ऐसे मंत्र बोलेंगे उल्टो सीधो, स्वाहा सबरे डाले में स्वाहा। सब बालक पूछें लाला या हवन करवे तो का होएगो? बोले मलूक सी छोरी ते ब्याह है जाएगो हम सबन को। ऐसा ठाकुर जी ऊधम मचा में। एक ग्वाला बोले लाला हम लोग यज्ञ हवन तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं कराएंगे तब तक हवन पूरा ना मानो जाए। भगवान बोले ठीक है आज ब्राह्मणों को निमंत्रित करे आओ। सब ब्रजवासी गए ब्राह्मणों के पास, ग्वाल बाल ब्राह्मणन के पास गए और जाके बोले अरे भैया आज भोजन मत बनवाइयो घर में। बोले क्यों? बोले आज हमारे लाला ने यज्ञ कियो है और वह यज्ञ की प्रसादी पावे के काजे आपको आनो है। अब सब ब्राह्मण मनी मन सोचें, बोले नंद भवन में भोजन है, इसका मतलब 2